अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछले यानी भाग 193 में हमने देखा महान दैवत के यानी श्री भस्कोबा नाथ, इनका महान पवित्र अवतार श्री हिंदू धर्म इनके साथ चर्चा करते हैं और बाद में ही भाविक भक्त इसको उसकी सभी तकलीफों में से सुचारू रूप से छुड़ाते हैं, संकटों में से छुड़ाते हैं और उस भाविक भक्त के उनके जीवन का सार्थक कल्याण करते हैं। अब भाग 194। ब्रह्मांड में के हर एक श्री दैवत, ये उसके स्थान पर आने वाले भाविक भक्त इसको उसके तकलीफों में से छुड़ाने से पहले वो कितना सत्य से धर्म से कार्य करते हैं वो जांच लेते हैं और बाद में उस श्री दैवत के श्री सद्गुरु यानी श्री हिंदू धर्म, इस महान दैवत के साथ चर्चा करते ही और उनकी अनुमति मिलने के बाद ही यानी श्री भस्कोबा नाथ महाराज यानी श्री हिंदू धर्म, इनकी आज्ञा मिलने के बाद ही उस भाविक भक्त को इसके सभी संकटों तकलीफों में से उसको छुड़ाते हैं और उसके बाद उस स्थान पर के श्री दैवत ये उस भक्त के ऊपर बहुत ही बारीकी से नजर रखकर ध्यान देते रहते हैं या वो भाविक भक्त ये बाद में भी वापस कितना धर्म से सत्य से जी रहा है वो देखते हैं और वो भाविक भक्त ये अगर हमेशा के लिए श्री हिंदू धर्म के नियम से, संस्कृति से, पूरे नियम से, सत्य से जी रहा हो तो ही उस भाविक भक्त साथ ही उसके संपूर्ण कुल का, वंश का उद्धार, कल्याण करते हैं, हमेशा के लिए उसका रक्षण संभाल ये करते हैं और अगर वो वैसे जिया नहीं तो ब्रह्मांड में के कौन से भी श्री दैवत ये उस भाविक भक्त को कभी भी कहीं भी संभाल और रक्षण नहीं करते हैं, उसके पास कभी भी कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद उस भक्त का, उसके कुल का, वंश का संभाल करने के लिए, बचाने के लिए कोई भी वाली नहीं है। ब्रह्मांड में के किसी एक भक्त ये नित्य नियम से श्री नाथ जी के स्थान पर आता है, जो मुमकिन है वो सेवा भी नित्य नियम से श्री नाथ जी के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखकर करता होगा और अगर उस भक्त ने कुछ उसकी तकलीफ, समस्या श्री नाथ जी को बताई तो उदाहरणार्थ उस भाविक भक्त की शादी हुई है, बीवी ही उसके साथ झगड़ा करके उसके बाल बच्चों को लेकर घर छोड़ के दूसरी जगह कहीं भी निकल गई होगी, दोनों के रोज झगड़ों से तंग आकर दूसरी जगह जाकर रहती होगी, उन दोनों की एक दूसरे से जरा भी पटती नहीं है, मन मत एक होता नहीं है, एक मत नहीं होता है,
और उसकी वजह से उस भक्त का ये अच्छा ठीक ठाक सुखी चल रहा संसार ये पूरी तरह से उद्ध्वस्त हुआ होगा और वो भक्त श्री नाथ जी को हर दिन विनती कर रहा होगा उसके बच्चे और बीवी वापस घर आकर उसकी बीवी ने ठीक ठाक संसार करना चाहिए और दोनों ने एक विचार से रहकर बाल बच्चों का आगे का जीवन ठीक ठाक हो। इसलिए वो भक्त ये नाथ जी को हर दिन विनती कर रहा है मदद के लिए, गुहार लगा रहा हो। वो बहुत ही मनोभाव से कर रहा हो तो श्रीनाथ ये उसकी तकलीफ का विचार करते हैं, उसकी सत्यता की जांच पड़ताल करते हैं और उसका कल्याण हो। इस हेतु से श्रीनाथ ये उस स्थान के प्रमुख व्यक्ति ये अपने को उस भाविक भक्त की तकलीफ पर ध्यान देकर उस भक्त की तकलीफ से मुक्ति देने के लिए विनती करते हैं। उसके श्रीनाथ जी राह देखते हैं और वहाँ के स्थान पर की प्रमुख व्यक्ति भक्त इन्होंने श्रीनाथ इनको विनती करने के बाद ही श्रीनाथ ये श्री हिंदू धर्म ब्रह्मांड के श्री सद्गुरु श्री हिंदू धर्म इनके साथ चर्चा करते हैं और उनकी पूर्ण अनुमति और आज्ञा मिलने के बाद ही श्रीनाथ ये अपने मंदिर के द्वार पर के खास सिपाही इनको अपने सामने बुला के लेते हैं और उस खास सिपाही को आज्ञा करते हैं कि आप इस भक्त के बीवी के पास जाकर उसकी बीवी और बाल बच्चों का मन मुटाव करके उनको वापस इस भाविक भक्त के घर पर आनंद से लेके आए और उन दोनों का संसार वापस सुखी समाधानी और आनंदी हो। उसकी घर गृहस्थी ठीक चले, दोनों का एक मत हो, उनके हमेशा होने वाले झगड़े शांति से हमेशा के लिए मिट जाए और उन दोनों का वापस एक विचार से फिर से घर संसार ठीक ठाक से चले। इसके लिए प्रामाणिकता से प्रयास करके उनकी बीवी और बच्चों का मन बहला कर लाए। ऐसी उन्होंने खास सिपाही इनको आज्ञा करने के बाद वो ये श्रीनाथ जी का विश्वासू सिपाही ये तुरंत तत्परता से उस भक्त के बीवी के यहाँ जाकर उसकी बीवी और बच्चों का मन ठीक से बना के उनको शांत करके और इनके मन की ठीक से समझ निकाल के उसकी बीवी और बच्चों को भक्त के घर सुचारू रूप से आनंद से लेकर जाते हैं और वापस उन दोनों का संसार ये आनंद से सुखी समाधानी होता है। उसका श्रीनाथ जी के कृपाशीर्वाद से कल्याण होता है और वो सेवे करी ये हर तरफ बारीकी से ध्यान रखता है, उनके वापस झगड़े होने नहीं देता। अगर हो भी गए तो शांति से पूरी तरह से मिटाकर उनको वापस हमेशा के लिए एक साथ रखकर उनका संसार सुखी आनंदी और समाधान से भर देते हैं। परंतु उन भक्त ने श्रीनाथ जी ने और श्री हिंदू धर्म दैवत यानी मूल श्री कुल दैवत इन्होंने किए हुए उपकार की प्रामाणिकता से संवेदना रखना और श्री हिंदू धर्म इनके नियमों का संस्कृति का पालन करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ही श्रीनाथ ये उस भक्त की तरफ ध्यान देते हैं और वापस नई पैदा होने वाली उसकी तकलीफें संकट ठीक तरीके से छुड़ा के उसको उसके गलत कर्म की वजह से होने वाले संकटों में से हर बार ठीक तरीके से छुड़ाते रहते हैं। और उसी के लिए उस भाविक भक्त ने श्रीनाथ जी की संवेदना पूर्वक सेवा और विश्वास रखकर श्रीनाथ जी ने उसके ऊपर किए हुए एहसान और मदद की जानकारी रखनी ही चाहिए, नहीं तो
श्रीनाथ ये उस श्रीनाथ या ब्रह्मांड में के कौन से भी श्री दैवत, ये उस भाविक भक्त की तकलीफें कभी भी उसने कितनी भी विनती की, गिड़गिड़ाया, उपवास या व्रत किया तो भी गलती से भी उसके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हर के भाविक भक्त ने श्रीनाथ जी की साथ ही कौन से भी श्री दैवत इन्होंने की हुई मदद की, एहसान की बारीकी से संवेदना रखना बहुत ही महत्व का है। तो ही श्री दैवत ये उस भक्त के तरफ उसकी कदर करते हैं और ध्यान देकर उसका कल्याण करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 195 में हम देखेंगे श्रीनाथ मस्कोबा नाथ, इनके विश्वासु आज्ञाकारी सिपाही, इन्होंने श्रीनाथ जी की आज्ञा से उस भक्त के बीवी के यहाँ जाकर उसकी बीवी और बच्चों के मन में से समझाकर उनका मन उसकी तरफ घुमाकर उस भक्त के घर पर लेकर आता है। उस भक्त का वापस संसार ये सुखी समाधानी होता रहता है। तब वो विश्वासु सिपाही ये श्रीनाथ जी को कहते हैं, मैंने आपकी आज्ञा का पालन करके आपने जिस तरह बताया उसके अनुसार उस भक्त के बीवी और बच्चों को वापस उसके घर लेकर आया हूँ और अब उनका संसार ठीक ठाक हो रहा है। अब मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया है, आज्ञा के अनुसार काम किया है, इसलिए आपने अब मुझे मेरे काम का मुआवजा देना चाहिए। ओम श्रीनाथ मस्कोबा नाथ, श्री राजा भावनाथ, प्रत्यक्ष ये